अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी तो गाइज़, आज का टॉपिक बहुत मज़े का होने लगा है, लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को हज मुबारक, फिर चांद मुबारक और साथ ही साथ ईद मुबारक भी। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले आप जल्दी से, अगर आप लोग चाय लवर हैं तो फिर अपने हाथ में चाय का मग्गा पकड़ लें, और अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो फिर कॉफ़ी पकड़ लें। और साथ में मैं आपको एक और एडवाइस देती चलूँ कि टॉपिक थोड़ा मज़े का है, तो पहले मैं आपको एक दे देती हूँ वार्निंग कि हंसना मना है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, ये मेरी सिस्टर है छोटी, एंड इनको हंसने का बहुत शौक़ है, और जब ये हंसती हैं तो दूसरों को भी हंसी आ जाती है। तो अगर आप सैड हैं आज के दिन में तो आपको इसकी हंसी से ही हंसी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की बड़ी ईद और 3D एंड 4D मेकअप वाली ख़वातीन। बड़ी ईद आती है, कुछ ख़वातीन के अंदर एक अलग ही मेकअप आर्टिस्ट जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा साल उन्होंने सिर्फ उसी दिन के लिए ब्यूटी पार्लर की रिसर्च की हो। और फिर गर्मी ऐसी होती है कि पंखा भी कहता है कि बाजी मैं अकेला क्या क्या संभालूं। फिर शुरू होता है वो मशहूर 3D एंड 4D मेकअप प्लान। पहले फाउंडेशन, फिर दूसरा फाउंडेशन, फिर कंसीलर, फिर पाउडर, फिर स्प्रे। इतना सामान चेहरे पर लग जाता है कि बंदा सोचता है कि ये मेकअप है या दीवार पर नई पॉलिश। स्टेप नंबर 1, सिर्फ हल्का सा मेकअप करूँगी। हर लड़की ईद की सुबह यही कहती है कि नहीं नहीं, आज तो बस नेचुरल लुक रखूँगी। लेकिन 2 मिनट बाद टेबल पर पूरा ब्यूटी पार्लर खुला होता है। ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, लिपस्टिक, लाइनर, हाइलाइटर, ऐसा लगता है जैसे कोई मेकअप टूर्नामेंट होने वाला हो। और सबसे मज़े की बात, शुरू में सिर्फ 5 मिनट का इरादा होता है, लेकिन 3 घंटे बाद भी एक आंख का लाइनर बराबर नहीं हो रहा होता। स्टेप नंबर 2, मेकअप वर्सेस गर्मी। फिर आती है पाकिस्तान की खतरनाक गर्मी। बाहर सूरज ऐसे ही आग बरसा रहा होता है जैसे ज़ाती दुश्मनी हो। अब बेचारी खवातीन पूरा मेकअप करके निकलती हैं, और 5 मिनट बाद फाउंडेशन पसीने के साथ दोस्ती कर लेता है। फिर बार बार आईना निकाल कर चेक करना कि मेरा मेकअप ठीक है ना, हालांकि अंदर से दिल कह रहा होता है कि बाजी अब तो सब कुछ मेल्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 3, 3D एंड 4D वाला फिल्टर मेकअप। कुछ खवातीन ऐसा मेकअप करती हैं कि सामने वाला पहचान ही नहीं पाता कि ये है कौन। ईद से पहले और ईद के बाद की शक्ल में इतना फ़र्क होता है कि रिश्तेदार भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंटोर इतना शार्प करती है कि चेहरा गूगल मैप लगने लगता है। कोई हाइलाइटर इतना लगाती है कि पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगाना उठता है। जगमगा उठता है। और फिर तस्वीरें लेते वक्त एंगल्स ऐसे होते हैं जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लेकिन जो ही गर्मी लगती है तो पूरा 4D लुक हकीकत में वापस आ जाता है। स्टेप नंबर 4, पता नहीं क्यों खराब हो गया। फिर सबसे मशहूर डायलॉग शुरू होता है, पता नहीं क्यों आज मेकअप अच्छा नहीं हुआ। हालांकि चेहरे पर 10 लेयर फाउंडेशंस की, और ऊपर से 45 डिग्री गर्मी, ऊपर से किचन की भाप, और ऊपर से बच्चों की दौड़ें। अब आप भी बताइए कि ऐसे मेकअप में सरवाइव करेंगे या हिजरत। फिर बेचारी पूरा दिन टिश्यू से फेस डब करती रहेगी, लेकिन जितना ठीक करती है उतना ही मेकअप इमोशनल डैमेज का शिकार हो जाता है। स्टेप नंबर 5, ईद की दावतें और मेकअप की कुर्बानी। बड़ी ईद पर असल इम्तिहान खाने के वक्त शुरू होता है। गरम गरम कढ़ाई, बारबेक्यू, कोरमा, बिरयानी, और साथ में लिपस्टिक को बचाने की कोशिश। कुछ खवातीन ऐसे खाती हैं जैसे सर्जरी चल रही हो, आहिस्ता, लिपस्टिक खराब ना हो जाए। लेकिन आखिर में क्या होता है, एक तरफ ऑयल, दूसरी तरफ पसीना, और बीच में मेकअप कह रहा होता है कि मैं अब नहीं बच सकता, आई एम सॉरी। स्टेप नंबर 6, आखिर में हकीकत है क्या।
सच तो ये है कि बड़ी ईद की असल खूबसूरती मेकअप से नहीं, खुशियों, हंसी, फैमिली टाइम और अपनों के साथ वक्त गुजारने से होती है। हल्का सा साफ सुथरा मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब इंसान खुद को इतना बदल दे कि खुद ही मिरर देख के हैरान हो जाए, फिर गर्मी अपना काम दिखा ही देती है। इसलिए ईद पर इंजॉय करें, हंसे, तस्वीरें बनाएं, लेकिन इतना हैवी मेकअप ना करें कि शाम तक खुद ही कहें कि या अल्लाह ये मेरे फेस के साथ क्या हो गया। स्टेप नंबर 7, वाटरप्रूफ मेकअप का गुरूर। ईद से पहले कुछ ख़वातीन बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि मेरा मेकअप तो वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, 24 आवर स्टे है। फिर जो ही दोपहर की गर्मी शुरू होती है, मेकअप खुद कह देता है कि बाजी मैं कंपनी के वादों में आ गया था। पसीना इतना आ रहा होता है कि आई लाइनर भी अपनी लाइन छोड़कर दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है, और मस्कारा ऐसे फैलता है जैसे किसी सैड ड्रामा का आखिरी सीन चल रहा हो। फिर बार बार वॉशरूम जाना और मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप को मोटिवेट करना, बस थोड़ी देर और सरवाइव कर लो। स्टेप नंबर 8, कजन्स के सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश। बड़ी ईद पर कज़न गैदरिंग ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, और वहाँ पर हर लड़की सीक्रेटली यही सोच रही होती है कि आज सबसे ज़्यादा ग्लो मुझे करना है। फिर शुरू होती है फुल कंपटीशन। कोई फिल्टर वाली सेल्फीज़ ले रही है, कोई हेयर फ्लिप कर रही है, कोई ऐसे चल रही है जैसे ईद नहीं फैशन वीक हो। बाय द वे ऐसे लोग छपड़ी लगते हैं। लेकिन असल सीन तब बनता है जब ग्रुप फ़ोटो खुलती है। जब मेकअप को मिरर में देखकर लग रहा था वाओ, बन जाता है कभी ऑरेंज टोन में वो, कभी कैमरा वाइट पाउडर गोस्ट लुक। इस लाइन का मतलब कि जब हम पिक ले रहे होते हैं ग्रुप फ़ोटो, तब फ़िल्टर का जो टोन होती है ना वो चेंज हो जाती है, कभी ऑरेंज कभी येलो। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि कैमरा वाइट पाउडर गोस्ट लुक। अच्छा, और फिर सबका एक ही सवाल होता है कि यार मेरी शक्ल ऐसी क्यों आ रही है। स्टेप नंबर 9, किचन की हीट और मेकअप की शहादत। ईद पर चाहे कोई कितनी भी तैयार हो जाए, आखिर में अम्मी की आवाज़ ज़रूर आती है, बेटा ज़रा किचन में आओ तो ज़रा। अब बेचारी पूरी ग्लैम लुक के साथ किचन में जाती है, जहाँ एक तरफ गरम तेल, दूसरी तरफ भाप और ऊपर से चूल्हे की हीट। आय हाय, 5 मिनट बाद ही फाउंडेशन कंसीलर ऐसे डिसअपियर होता है जैसे सैलरी महीने के आखिर में मिलती है। फिर बाल अलग फ्रीजी, फेस अलग ऑयली और इंसान अलग इमोशनल। लेकिन बाहर आकर फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ कहना ही पड़ता है, नहीं मेरा मेकअप अभी भी ठीक है। हाँ, अब आता है सबसे हॉरर स्टेप नंबर 10, रात के वक्त असल मेकअप उतारना और उस असल मेकअप को उतारने की हॉरर स्टोरी। पूरा दिन मेकअप लगाकर घूमने के बाद रात को असल इम्तिहान शुरू होता है। पहले लैशेस निकालो, फिर पिन्स निकालो, फिर लिपस्टिक साफ करो और फिर फाउंडेशन रिमूव करो। इतना वक्त लगता है कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो रहा हो। और सबसे फनी बात, सुबह जिस फेस को 2 घंटे लगाकर बनाया था, रात को वॉश के बाद मिरर में देखकर इंसान खुद को कहे कि ओह ये तो मैं ही हूँ। फिर आखिर में एक ही फैसला होता है कि अगली ईद पर बस सिंपल रुक रखूँगी। लेकिन अगली ईद आते ही फिर वही मिशन स्टार्ट, 3D एंड 4D मेकअप। जी तो गाइस, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? आज का टॉपिक कैसा लगा? क्या आपको फ़नी लगा? और हाँ, मैंने आपको एक वार्निंग दी थी 2 दफ़ा कि हंसना मना है, लेकिन जिस तरह मैंने बातें की मुझे लगता है कि आप हंस पड़े। अगर हंस पड़े तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये टॉपिक बताने का मकसद यही था कि कुछ औरतें बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं, इतना ज़्यादा हैवी कर लेती हैं कि फिर गर्मी जो होती है ना वो अपना असल काम दिखाना शुरू कर देती है। तो प्लीज़ जितनी भी ख़वातीन इस वीडियो को देख रही हैं वो थोड़ा सिंपल मेकअप करें।
इस मौसम में तो अगर कोई बंदा क्रीम भी लगा रहा है ना, तो वो भी उसको फिर इतना ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने क्रीम भी क्यों लगाई है। और कुछ औरतें हो यहाँ पे फाउंडेशन, कंसीलर, फिर वो बेकिंग पाउडर, इतना कुछ ऐसे जैसे मुंह पे उन्होंने वो कढ़ाई बनाई हुई है, उसके ऊपर तेल डाल रही हैं, फिर मसाले डाल रही हैं। बस मसालेदार मेकअप उन्होंने तैयार किया होता है। लेकिन यही अगर आप सिंपल सा मेकअप करेंगी तो वो वाटर प्रूफ वाले मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मेकअप सारा दिन चलेगा। जी तो गाइज़, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।